अब अगले इंसान को हम इनवाइट करने वाले हैं, राइट। उस इंसान के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि लाइक ही इज लाइक, मतलब जितनी तेजी से मैंने देखा है ना उनके अंदर चेंज आया है, लाइक मैं ऐसा इमेजिन ही नहीं कर पाता था, कर सकता हूँ। जब मैंने उनको पहली बार, जब उनका कॉल आया था, जब उन्होंने पहली बार मेरे से डाउट पूछा था कि सर ये कैसे होता है, तो मैं समझ, लाइक मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि लगता है कि ये लड़का आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। बट उस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक महीने के अंदर जितना तेजी से चेंज किया, राइट, मेरे लिए लाइक अनबिलीवेबल। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी कि मतलब इतनी तेजी से कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज किया और लीडर बोर्ड के अंदर कंटिन्यूअस अपना नाम बनाया, राइट। तो आई होप आप गेस कर रहे होंगे मैं आप किसको इनवाइट करने वाला हूँ, राइट। आप सभी गेस कर पा रहे होंगे, राइट। सो विथ राउंड ऑफ अप्लॉज मैं आप सभी के क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जबरदस्त लीडर मिस्टर प्रदीप सिंह जी, राइट। तो प्रदीप जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नमस्कार सर, कैसे हो? ओके ओके, बहुत बहुत नमस्कार का, बहुत जबरदस्त, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो प्रदीप जी, लाइक आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं तो ओके, मैं जब आप लोग, राहुल जी की कॉल आई थी दोपहर को, तब से ही रेडी हो गया था। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं हम्म, मिल पाया प्रेपरेशन के लिए। चलो, फिर भी टाइम ठीक था। ओके, बहुत अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप चैट में देख सकते हैं, लाइक हाँ जी, हाँ जी। ओके ग्रेट। तो हमने देखा आपने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रगल किया है शुरू शुरू में, हाँ जी, हाँ राइट। जी। शुरू में आपकी लाइक आपने अच्छे खासे एक शुरू में एक जीरो लेवल से, बिना लाइक एक जीरो लेवल से कहा जाता है कि जब इंसान ज्वाइन करता है तो उसको कोई भी नॉलेज नहीं होता है, राइट। आई होप आपके लिए भी पहला, सबसे पहला एथलेट मार्केटिंग के अंदर एक पहला एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। तो वहां बिल्कुल। से आप एक स्ट्रगल, हाँ, तो वहां से आप स्ट्रगल से होते हुए अपने आप को ग्रो कराए और आज अपने आप को एक लीडर बोर्ड में आपने अपने आप को यहाँ पे लाया, राइट। तभी आपने ये सोचा था कि आपको इस सेशन के अंदर आने का मौका मिलेगा और मैं आपका इंटरव्यू लूंगा? मैंने इतना जल्दी तो नहीं सोचा था। मुझे आज भी है ना, दोपहर को राहुल जी का कॉल आया, तो वो बोले ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने बोला मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब इमेजिन नहीं किया था, कहने का भाव है। चलो बहुत जबरदस्त, हाँ राइट। जी। हम्म। तो 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 बहुत आप खुशी हुई अपने जब बारे में उन्होंने पूछा। बताएं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम बहुत तो आप जल्द। जानती हो। हाँ जी, हाँ जी। नाम तो जानती हो, नाम प्रदीप है, और मैं बरनाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और आज से मैंने 3 महीने पहले ये स्टार्ट किया है ऑनलाइन प्रोग्राम न्यूबीज ऑन फायर का। उससे पहले मैं जॉब करता था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वन ऑफ द गुड कंपनी। एंड तब मैंने रिजाइन दे के एफिलिएट प्रोग्राम मतलब स्टार्ट ही किया था। तो लॉकडाउन का दौरान था, थोड़ा सा मैं जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। सो मतलब जॉब वाले तो समझ ही सकते हैं, अगर जॉब वाली मतलब पर्सन यहाँ पर बैठे हैं तो वो समझ सकते हैं जॉब की लाइफ कैसी होती है। सो बहुत कुछ है, बहुत मतलब सबसे जॉब ज्यादा में मोटिवेशन उसी जगह हमें आता है, राइट। हाँ जी, सबसे हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। मोटिवेशन हमें उसी जगह आता है, हाँ जी, हाँ जी, सबसे हाँ जी। ज्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड मोटिवेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और स्टार्टिंग से मैं आपको बात बताऊं, 2013 से लेके 2016 तक मैंने नेटवर्किंग की है। हम्म। और 2.5 साल काम किया था उसने नेटवर्किंग में। पैसा नहीं बना, सीधी सी बात, कर दिया। नहीं तो दूसरे लोगों की तरह मेरा भी दिवाला निकल जाता, ये बात। और उसके बाद मैं 3-4 साल तो मेडिकल लाइन में था। और 2 साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की है। अभी 3 महीने पहले ही मैंने रिजाइन दे के एफिलिएट मार्केटिंग राहुल जी के साथ डायरेक्ट स्टार्ट की थी। और मुझे इंटरनेट की दुनिया था, डिजिटल मार्केटिंग की 1% भी मुझे नॉलेज नहीं थी। ABCD कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली चलो मार्केटिंग सेक्टर से तो मैं हूँ, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सेक्टर है। इसके बारे में मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता था। सो जब मैंने इसका प्लान देखा, राहुल जी ने मुझे मतलब फॉलोअप किया, उसने उन्होंने मुझे बताया। सो उनके फॉलोअप की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। सो प्लान में समझ, वीडियो से प्लान समझ गया था सारा। मेरे मन में सबसे पहले तो ये नहीं आया कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। ये मतलब जो लोगों के मन में डाउट्स आ जाते हैं कि मान के चलो मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, इसमें पैसा नहीं बना पाऊंगा, ये तो काम बहुत डिफिकल्ट है। मेरे मेरे मन में ना तो मुझे इसके बारे में नॉलेज थी, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं थी। और मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मैं इससे पैसा नहीं बना पाऊंगा। सो न्यू कंसेप्ट था, मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया तो स्टार्ट करना ही था।
2016 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग से तो मन बहुत ज्यादा उब गया था। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा नेटवर्कर्स ने अप्रोच किया कि मतलब बहुत बहुत अलग अलग कंपनी से लोग आते थे, क्योंकि सीधी सी बात है कर चुके थे पहले। तो जब उनको पता चलता था, उनको बता देते थे कि मैंने नेटवर्किंग में काम किया है एमबीए में, तो आपको पता है थोड़ा सा और भी वो लगाने लग जाते हैं, मक्खन लगाने लग जाते हैं। सो और कहने का भाव, उसके बाद तो नेटवर्क मार्केटिंग से तो मन बहुत ज्यादा नेगेटिव था, सीधी सी बात है। और कहने का भाव, एफिलिएट मार्केटिंग का जब कंसेप्ट देखा तो नया कंसेप्ट लगा, और इसका प्लान देखा, इतना ज्यादा जबरदस्त प्लान लगा। और कमीशन 90% कमीशन, 80 to 90% कमीशन मिलता है जब, मतलब कहने का भाव मुझे प्लान जच गया और मैंने स्टार्ट करना चाहा इसको। और स्टार्टिंग के पहले महीने तक आपको पता है निहाल जी, एक महीने तक मेरी सेल नहीं आई थी। तो जी राहुल जी जी से मैं बात करता था, राहुल जी फोन भी तो करते थे, आपकी मैं भी उनको पहली फोन सेल करता। कैसी आई? लाइक पहली सेल में आपको बात बताता हूँ, जी चलो जी, वो तो थोड़ा आपकी सा सेल आगे कैसे बताता आई हूँ। थी पहली वाली? पहली सेल तो मैं बहुत ही बताता हूँ खतरनाक पहली। एक्सपीरियंस होता है जब हमारी पहली सेल आती है, वो जो एक्साइटमेंट होता है। हमारी 10 सेल आ जाए वैसे हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, राइट? पहली सेल का हाँ एक्साइटमेंट कुछ एग्जैक्टली, और होता है। ये तो होता है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा राइट रुक के। तो पर राहुल जी मतलब फोन करते थे, वो मुझे पूछते थे कि मेरी टीम में बहुत पर्सन है जो कि कमा रहे हैं, मतलब आपकी सेल पता नहीं क्यों आ रही, मतलब आप ठीक से काम नहीं कर रहे। मैं उनको बोलता था कि मैं बहुत अच्छी तरह काम कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं जो भी मतलब छोटे छोटे काम होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं पोस्ट डिजाइन करके डालता हूँ, और रेगुलर बेसिस पे लोगों के फॉलोअप कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। और फिर भी मतलब कहने के बाद सेल नहीं आ रही, तो वो बोले कोई ना कोई गलती होगी, सीधी सी बात है, गलती तो थी। वो गलती मैं आपको बताता हूँ। और कहने का भाव, मतलब एक महीने तक सेल नहीं आई, तो मैं उनको कभी भी ऐसा नहीं बोला, कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। मैं उनको बोलता था कि मेरे में दम है, मैं सेल, जब मेरी सेल स्टार्ट हो गई ना वो रुकेगी नहीं। मैं उनको ये बोला था, और यही बात हो रही है आज की टाइम, आज की डेट में। अभी आप मतलब आपने इतना जल्दी मुझे है ना इंटरव्यू में इनवाइट किया है, तो वो इसी का नतीजा है कि वो कॉन्फिडेंस था कि वो कहीं ना कहीं वो काम किया। एक महीने तक मैंने मतलब प्रॉपर काम किया है, तभी एक महीने बाद सेल्स आई है। अगर एक महीने तक भी मैंने काम नहीं किया होता ना, फिर मेरे 5 महीने तक भी सेल्स नहीं आनी थी, सीधी बात है। द कंसेप्ट इज क्लियर। एंड जो पहली सेल वो इसलिए आई क्योंकि मैंने एक महीने तक काम किया प्रॉपर। और वो जो पहली सेल का खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी हुई। राहुल जी ने भी मुझे बहुत बताया कि मतलब कहने का भाव है, आपने इतना ज्यादा काम किया तो आपसे ज्यादा तो मुझे मुझे खुशी है, राहुल जी बोले। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिला था, अभी जाके आपको रिजल्ट मिला है, वो यही मिला है। वो मैंने जो एक एक 1.5 महीने तक मैं आपको मतलब गलती बताता हूँ जो मैंने गलती की, वो मेरी जी जी। सेल्स क्यों नहीं आई। क्योंकि मेरी जो ज्यादातर लीड्स है ना वो फेसबुक से आती हैं, इंस्टाग्राम से वैसे कम सेल्स आती है मेरी। क्योंकि मैं फेसबुक के ऊपर रेगुलर बेसिस पे न्यू न्यू अभी तो मैं करने स्टार्ट कर दी, और रेगुलर बेसिस पे मैंने पोस्ट डालनी स्टार्ट कर दी। पर तब मैं कुछ कुछ चुनिंदा से जो मतलब प्रेजेंटेशन होती है, राहुल जी ने मुझे एक प्रेजेंटेशन भेजी थी, उसमें 30 ग्रुप्स थे, वो ही मैंने फॉलो किए थे। और उसमें ऑब्वियस सी बात है हमारी पूरी की पूरी टीम, जो भी हमारी टीम है वो भी हैं, और भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं, और भी बहुत जाके जो कि मतलब बिजनेस में कर रहे हैं, वो भी उन टीम में है। और वहां पर जब मैं पोस्ट डालता था, वो तो ज्यादातर फॉरेनर्स के वहां पर मैसेज आते थे। चलो जो भी मैसेज आ जाते थे मैं उनको उठा लेता था, उनको व्हाट्सएप पे ले आया जी। और जो फॉरेनर्स होते थे ज्यादातर नाइजीरिया के भी आ जाते थे, साउथ अफ्रीका के आ जाते थे, और इंग्लिश नाइजीरिया के बढ़िया जी। ज्यादा मिले हैं। राइट, हाँ मेरे को भी नाइजीरिया, मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत आते। तो कहने का इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनके ऊपर ना एक्चुअली टाइम वेस्ट हुआ है। मैं यही मतलब आप गलती बताना चाहूंगा कि जो मैंने हाँ, किया है वो आप स्टार्टिंग में मत करना। जो फॉरेनर्स है ना, स्टार्टिंग में उनको टैकल मत करो। मतलब सबसे पहला आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए सही। अगर टारगेट आपका ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस सही नहीं है तो आपको हम्म, नहीं मिलने वाला रिजल्ट। राइट। सही बात है, सही बात, सही बात है। तो हमारे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ में अगर आपका स्टार्टिंग में 100 लोग भी जुड़ गए ना, वो गेम चेंज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इंडिया के ऊपर फोकस करो, इंडिया के बाहर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि सीधी सी बात है सेल नहीं आएगी अगर आप फोकस करोगे बाहर। आपका नेम एंड फेम नहीं है, और पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नेम नहीं है आपका, सीधी सी बात है, तो लोग आपके साथ जुड़े नहीं है। आप फर्स्ट बंदे कोई एक नेशनैलिटी से बाहर अप्रोच कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो नहीं जुड़ेगा। ये बात मुझे एक महीने बाद समझ में आई। जब समझ में आई तो सारे के सारे बंदे मैंने उड़ा ही दिए। उनकी मतलब 50 से 60 बंदे मेरे साथ फॉरेनर जुड़ गए थे, उनकी ब्रॉडकास्ट बना रखी थी अलग लिस्ट एक।
सो सारी की सारी डिलीट कर दी, क्योंकि उनके ऊपर टाइम करने का कोई फायदा नहीं था। अभी मुझे कोई मतलब बाहर का मैसेज आ जाता है, इंडिया के बाहर का मैसेज आ जाता है, उनको मैं सीधा बोल देता हूँ कि मान के चलो, कई बार ना पहले तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ उनका, सीधी सी बात है, उनका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। अगर उनका कुछ ज्यादा ही मैसेज आ रहा है, मैं उनको एक बात बोल देता हूँ, वी आर हैविंग दीज सर्विसेज इन इंडिया ओनली, वी आर नॉट हैविंग सर्विस इन योर कंट्री, एंड दैट्स इट। मतलब सी बात है, वो और कुछ पूछेगा, टाइम वेस्ट होगा। इंडिया के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे पर्सन है, और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरी सेल्स धड़ा रही है, ये बात है। ऑडियंस, सॉरी, एक जो गलती होती थी, सिर्फ एक टारगेट हाँ जी, ऑडियंस से आपकी जो सेल्स ही नहीं मिलती थी। जैसे हाँ आपने जी, हाँ जी, इंडिया के ऊपर फोकस करना शुरू किया, वहां हाँ से जी, हाँ जी, आपकी सेल्स आना हुई, और ज्यादातर हाँ जी, आपने लाइक काम किया है फेसबुक के जरिए, राइट? फेसबुक तो आपको कर। क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन कौन से फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए, जिसके हिसाब से जो है रिजल्ट अच्छे खासे मिलते हैं? सीधी सी बात है, अगर आप किसी को बताओगे पार्ट टाइम में आपको डेली का 2 से 4 हजार बना सकते हो, अगर उनको 4 हजार नहीं हजम हो रहा, कम से कम मिनिमम 2 हजार बता दो। लोगों को नहीं हजम होता, लोगों को मतलब वो अपने ऊपर ना सोच ही नहीं सकते, वो दिन का एक 4 हजार बना सकते हैं। उनको मिनिमम ऐसा सही बात। बोलो कि आप 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करके, वर्क फ्रॉम होम करके, ऑनलाइन प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करके आप मिनिमम 2,000 अर्न कर सकते हो। जैसा जब आप बोलते हो, किसी को भी बोलोगे आप आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर मतलब पैसा किसी को भी मतलब नापसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। पार्ट टाइम में अगर उनको महीने की 50 से 60 हजार इनकम आ रही है, तो कोई भी आपको ना नहीं बोलेगा। सो मतलब जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स कोई भी ज्वाइन मतलब कर सकते हैं। मैंने जो ज्वाइन किए थे, वो जिम के ग्रुप्स भी मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। सो आर्ट एंड क्राफ्ट के भी ज्वाइन कर रखे हैं, और जॉब्स इन पर्टिकुलर रीजन्स, जॉब्स इन जलंधर, जॉब्स इन पंजाब, जॉब्स इन महाराष्ट्र, जॉब्स इन अलग अलग रीजन्स की मैंने वो ज्वाइन कर रखे हैं ग्रुप्स, वहां पर से सही लीड्स आ बात है। जाती हैं। सो मतलब कहने का वहां से भाव आपको है, ज्वाइनिंग्स मिली है ना ऐसे ग्रुप पर हाँ जी, से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहने का ग्रेट, भाव मतलब कुछ ऐसा सोचो, मतलब जो दूसरे आपके एफिलिएट मार्केटर्स फ्रेंड्स हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, वो सोच ना पाए, सही मतलब बात है। मतलब वो जहां मतलब लोग एफिलिएट हाँ, मार्केटिंग को लेकर अवेयर ना हो, ऐसी जगह पर जाओ, हाँ, ऐसी जगह वहां पे पे जाओ, लोग क्योंकि और अच्छे से हाँ, समझेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं अवेयर नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग के, मैं अवेयर नहीं था, मैंने इसको ट्राई करना चाहा। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, एलोपैथी मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पर मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा था। सो पहले तो कहने का भाव है, रेगुलर बेसिस पे नए नए ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन करो, जो कि आपको लगता है कि आप दूसरे एफिलिएट मार्केटर सोच ही नहीं सकते, वो ग्रुप्स ज्वाइन करो। क्योंकि अगर मैं आपको अभी उनके नेम बता दूंगा ना, तो हमारी जितनी भी पर्सन है इसमें, मतलब कहने का भाव है, वीडियो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे उस ग्रुप्स में घुस जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मतलब अपनी भी वो मतलब जो कहने का भाव उनको लीड मिल सकती थी, वो भी खराब करेंगे, और दूसरे को भी नहीं मिलेगी। कहने का अपना दिमाग लड़ाओ। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को जितना बताया जाता है ना, लोग उतना ही उतना करते हैं। ही करते हैं। हाँ, सही सही बात बोला। है। सो कहने का भाव है, अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। मेरे ना एक रीजनल मैनेजर होते थे हमारे, जी। पवन कपूर, जो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उन्होंने मुझे एक डायलॉग बोला कि प्रदीप, अगर आपने एक सक्सेस पानी है ना, तो आपको जलना पड़ेगा, आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा। वो तपना और जलना क्या है? वो खुद ही तो है, अपना अपना दिमाग यूज करके ही आप जलोगे, अपना दिमाग यूज करके ही आप तपोगे। तो कहने का भाव इसी से रिजल्ट्स आएंगे। रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो अटेंड करो। और मैंने एक बात देखी है, अगर आप जो मतलब लाइव वेबिनार अटेंड कर लोगे, लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे, वो तो कर लोगे तुरंत, कहने का तुरंत ही करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। अगर वो आप रिकॉर्डिंग के ऊपर छोड़ोगे ना, रिकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है, बाद में कई बार टाइम नहीं लगता, तो रिकॉर्डिंग वैसे ही पड़ी रह जाती है, रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी होती चली जाती हैं, ये भी मैंने एक्सपीरियंस की है बात। सो मतलब कहने का भाव है, अगर ट्रेनिंग होती है ना, वो रेगुलर अटेंड करो, रेगुलर बेसिस पे। सही हफ्ते में बात है। हमारी तीन तीन ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर हफ्ते में 3 ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो आप काम क्या करोगे मेरे भाई? सही बात है। आप मतलब यहाँ क्यों आए हो फिर, स्क्रीन ट्रेनिंग अटेंड हम्म, अगर नहीं कर सकते? हाँ, सही बात है, सही बात है। सबने फील किया, हमने भी फील किया कि अगर कोई रिकॉर्डिंग हो तो हम रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं। मेरे पास 10 दिनों की अलग 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 मेरे कुछ कोर्सेस हैं जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड है। और जो लाइव हाँ, ट्रेनिंग है वो आराम से अटेंड करता हूँ। सीधी सी बात है निहाल जी, आप सोच के देखो,
मतलब कहने का अगर हम 10 दिन पहली जो रिकॉर्डिंग हम देखना चाहेंगे, मान के चलो हमारा मतलब टाइम है, हमने अगर आज की ट्रेनिंग मिस कर देंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो 10 दिन पहले वाली भी इंपॉर्टेंट थी। सो कहने का मिक्सअप हो जाता है, टाइम निकल नहीं पाता। तो कहने का भाव है जो मतलब रेगुलर बेसिस पे लाइव ट्रेनिंग्स होती है ना, वो ही अटेंड करो। एक आपको मतलब आप शेड्यूल्ड होगे, आप डिसिप्लिन्ड होगे, ये बात की एक निशानी है। मतलब आप आपकी आदत बनेगी, है ना, कि प्रॉपर मतलब किसी टाइम पे कोई काम करना है तो उसको करना ही करना है, ये आपकी आदत बनेगी। तो उस आदत का तो बनाओ, तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करो। मैंने कभी ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस किया है, क्योंकि कोई भी काम होता है ना वो बगैर ट्रेनिंग के हो ही नहीं सकता। हर एक काम का, हर एक सिस्टम का अपना एक रूल होता है। अगर हम उस रूल को और उस मतलब काम को, उसके जो की पॉइंट्स है जो कंपनी में बता रखे हैं, जो मतलब जो भी बंदे का काम है, अगर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एलोपैथी मेडिसिन का या नेटवर्क मार्केटिंग का यहाँ पर आके जो भी मैंने वहां से सीखा है वहां पर अप्लाई करता ना यहाँ पर, तो सीधी सी बात है मुझे नहीं रिजल्ट मिलने थे। सो एथलीट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैंने मतलब इसी से ग्रो किया है तो मैंने इसी से सीखा है। वहां पर मैंने आके यहाँ पर मैं जीरो हो गया, सिर्फ मैंने लर्निंग मोड पे रहा जहां पर जीरो से स्टार्ट किया। तो इसीलिए रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत जी। जबरदस्त, बहुत गुड। गाइस, हाउ इज द सेशन गोइंग ऑन, राइट? कैसा जा रहा है सेशन? जबरदस्त। जल्दी जल्दी अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, राइट? कितने लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं अभी? ओके ग्रेट, बहुत जबरदस्त, राइट। ओके, तो आगे अच्छा हम जा लोग रहा है, बढ़ते हैं। अच्छा लाइक जा रहा है, आप, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आपके पास भी कई सारे। ओके ओके, ये यूट्यूब पे थोड़ा देर बाद कमेंट पता चलता है, राइट? ऑन सही बात है। फायर, मस्त। हाँ जी। ओके, मेरा सवाल भूल गया। ओके ग्रेट। तो हाँ, याद आ गया। आपको क्या लगता है, देखो कई सारे लोग के पास डाउट होता है, आपने तो जॉब छोड़ के, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कदम रखा है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, है भी या नहीं है? कई सारे लोग सिक्योरिटी पूछते रहते हैं कि सिक्योरिटी है कि नहीं सर, राइट? तो आपको क्या लगता है? जितना एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप है ना, उतना मतलब आज की डेट में इतना मतलब इतना आसान काम और कोई आसान काम नहीं हो सकता इतना। इसका प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। और कोई भी काम है ना, उनकी जो प्रमोशन होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा इजी प्रमोशन है इसकी। इतना ज्यादा आसान काम ना, घर में बैठकर, बेड के ऊपर लेट कर आप पैसा कमा रहे हो। सो ऐसा काम आपको कहाँ मिलेगा? सही बात है। अगर हम स्पेसिफिक डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें, राइट, तो उतना हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, हाँ जी। आसान है आज की डेट में डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करना। आई होप बहुत सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट भी करते हैं पूरे आज की डेट में। मैं अगर आप आपको बात बताता दो हूँ। इसके इसमें कंटिन्यू करने का मेरा रीजन क्या है? इसमें कंटिन्यू करने का रीजन यही है कि 80 to 90% कमीशन है, सीधी सी बात है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी को भी फायदा है, हमको भी फायदा है। और इसको कंटिन्यू, अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग को, जैसे मान के चलो एफिलिएट मार्केटिंग मेरा फर्स्ट स्टेप है, डिजिटल मार्केटिंग को मैंने एज ए करियर ले लिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एज ए करियर क्या था। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था, उसको रिजाइन तो चलो करना ही करना था। शुरू से मेरा अपने काम का रहता था कि शुरू से अपना काम ही करना है। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं एलोपैथी मेडिसिन की एज ए फ्रेंचाइजी होल्डर में काम करूंगा, किसी कंपनी, अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी लूंगा। वहां पर जो भी मार्केट है, मार्केट क्रिएट करेंगे, मार्केट करेंगे, अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस करेंगे। और उसके बाद वहां पर भी नहीं रुकना है, उसके बाद मैं अपना खुद का एलोपैथी मेडिसिन का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराऊंगा, अपनी खुद की कंपनी लगाऊंगा। सो कहने का भाव वहां पर मतलब ये था। सो मतलब ये प्रोजेक्ट है जो कम से कम 5 से 10 साल का प्रोजेक्ट था। पर वहां पर जो मैंने जॉब में देखा है, और मान के चलो एज ए मैं फ्रेंचाइजी भी कंपनी ले लेता, तो वहां पर क्या था, वहां पर मैं अपना और मेरे परिवार का पेट भर सकता हूँ। वहां पर मैं मतलब किसी के भी दूसरे पर्सन की मतलब हेल्प नहीं कर रहा, दूसरे पर्सन की मतलब सहायता नहीं कर रहा, उसको कोई इनकम सोर्स नहीं दे रहा, मैं अपना तो कर रहा हूँ। अपना तो बहुत अच्छे, मतलब मान के चलो अगर मैं फ्रेंचाइजी ले लूंगा तो मतलब सपने भी साकार हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पर वो मतलब एक लिमिट है अपने परिवार तक की।
परिवार तक का मतलब खर्चा है, परिवार के सपने हैं वो साकार होंगे, पर किसी और दूसरे की लाइफ में तो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा ना मैं। सो कहने का भाव इस मतलब अभी मैंने जो करियर अपना चेंज कर लिया है वो डिजिटल मार्केटिंग, मैंने करियर चेंज कर लिया है। अभी मैं मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैंने 1 लाख लोगों की जिंदगियां टच करनी है। 1 लाख मतलब लोगों की, क्योंकि अगर वो मिशन अचीव होगा तो वो गोल अगला चेंज हो जाएगा, वो 10 लाख पे पहुंच जाएगा। सो कहने का भाव है ये मतलब दूसरों की मतलब जिंदगी इंपैक्ट हो, इसीलिए मतलब आपका फायदा क्या है, दुनिया के ऊपर आए हो तो आपका कोई फायदा नहीं है अगर दूसरे की जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। दूसरे की जिंदगी से आपको मतलब कहने का भाव उसकी जिंदगी आपकी मतलब काम से प्रभावित नहीं हो रही तो आपका कोई फायदा नहीं है, दुनिया के ऊपर आप एक बोझ हो, मेरा यही मानना है। तो बहुत जबरदस्त आपके विजन से, ऐसा फील हो रहा है कि अभी पॉजिटिव वाइब्स एक क्रिएट हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके की, राइट। और जहां तक मैं बताऊं, आपका विजन बहुत ही बड़ा है। और अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो वो भी एक इस दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ गई है। 30% का ग्रोथ हुआ है आफ्टर लॉकडाउन। और 2024 तक देखा जाए तो 390 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री बनेगी, राइट। इतनी बहुत ज्यादा तेजी से ऑनलाइन स्कोप। एजुकेशन बढ़ रहा है, स्कोप इसका बहुत कल तेजी बढ़ रहा है। मैं कर राहुल भटनागर जी की एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले मतलब कहने का वीडियो के जरिए बताया कि सबसे पहले वो क्या करते थे अपने जो मतलब उनके फिजिकली वो जाके उनको क्लाइंट्स को मिलते थे, जो भी उनके क्लाइंट्स होते थे उनको मिलते थे। मान के चलो कहीं भी उनका क्लाइंट कोई सलून में था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनके क्लाइंट्स होते थे, वहां पर जाते थे। तो मतलब कहने का भाव लोगों को अप्रोच करते थे, जैसे हम किसी को अप्रोच करते हैं वो लोग भारे हो जाते हैं। भारी इन दी सेंस सही बात लोग है। उनको बहुत बहुत ज्यादा वेट करवाते थे। उन्होंने मुझे मतलब कहने का भाव उससे वीडियो से सीखने को मिला कि मतलब वो बता रहे थे कि लोग उनको घंटों 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 बाहर बिठाते, और कहने का भाव उनका अगर मतलब टाइम भी देते बहुत ज्यादा कम देते, क्योंकि जो कमांड होती है वो कस्टमर के हाथ में होती है। पर उसके बाद उन्होंने उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि ये मतलब स्ट्रेटजी गलत है, और उन्होंने उसके बाद जो मतलब प्रण लिया वो ऑनलाइन सारा कुछ चेंज करने का, अपना जो भी मतलब काम था वो ऑनलाइन ऑनलाइन के ऊपर मतलब आना चाहिए वो। उन्होंने ये मतलब उनका भी यही विजन था कि उनके उनके विजन से भी मतलब रिलेट हो गया मेरा विजन कि दूसरों की जिंदगियों को टच करना है ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने ऑनलाइन लिया है सारा काम। ऑनलाइन के ऊपर उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करते हो ना, खुद को अपग्रेड करो। आपको कहीं भी किसी को भी जाके अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर आप किसी को अप्रोच करोगे जाके, मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया है पर कहने के बाद अप्रोचिंग से रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप बहुत अच्छे मतलब अगर आप छोटे छोटे आप रोटी खाना चाहते हो, कहने का भाव है, तो आप लोगों को अप्रोच करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, बहुत मतलब बड़े लेवल की सोच है आपकी, तो लोगों की अप्रोच करने से आपका कुछ कुछ नहीं होगा। अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करो, टाइम टू टाइम सीखो, अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग करो, अपने आप का नेम क्रिएट करो, लोग आपके साथ जुड़ना चाहें। लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, वो निहाल जी आप भी बात बोलते हो, लोग पर्सन को ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। लोग बोलें मतलब आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे एफिलिएट मार्केटर्स हैं जिनकी मतलब लोग बहुत ज्यादा मतलब आपको पता ही है, आप लाइन में हो, आपको उनके नाम भी पता है। सो लोग उनको उनकी मतलब वैल्यूज उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ मतलब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वो मतलब जो दूसरी बात जो कंपनी की आती है, कंपनी को बात तो बाद में आती है, उनका नाम पहले आता है। जैसे ही उनका नाम पहले आ गया ना तो बात क्लिक हो जाती है कि हमने ये बंदा हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है, ये बंदा हमें ऊपर ले जा सकता है। तो वो जो मतलब इमेज है ना, इमेज क्रिएट करो। वो इमेज कैसे क्रिएट होगी? रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स अटेंड करो। डिजिटल प्रतीक उनकी एक टैगलाइन है, वो एक बात बोलते हैं कि मैंने आज तक जो मेरी सफलता का राज है, सौरभ भटनागर की भी मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था, सेम वही चीज है। डिजिटल प्रतीक यही बात बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे कि मैंने रेगुलर बेसिस पे लर्निंग्स ली, उनको इंप्लीमेंट किया और शेयर करता चला गया। और मतलब और सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट यही है रेगुलर बेसिस पे अपने आप को चेंज करो, अपग्रेड करते जाओ, जो भी सीखा है उसको इंप्लीमेंट करो। दिमाग में नहीं रखना, इंप्लीमेंट भी करना है। अगर दिमाग में रखो क्या होगा, दिमाग में तो बहुत कुछ आता है। सही बात है। और ये बात है सारी। ये ज्यादातर हमने देखा है जो 60% जो रोल होता है, 60% रोल हमारा ही होता है बेसिकली, 60 से 70%।
कोई हाँ भी जी, हाँ जी, पर्सन आपके साथ काम करना चाहता है, मतलब कोई भी पर्सन आज तक आपके साथ ज्वाइन किया होगा, तो हाँ उसने जी, हाँ ये जी, देखा होगा कि मैं प्रदीप के साथ काम करना चाहता हूँ, राइट, हाँ जी, या हाँ जी, मैं हाँ निहाल जी, के साथ काम करना चाहता हूँ, या मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ। कंपनी हाँ तो जी, हाँ बहुत जी, बाद में आती है, कंपनी बाद में आती है राइट। जी। हाँ जी, हाँ जी, सो उस हिसाब से हमारा भी एक लाइक हम भी अपनी एक इम्पोर्टेंस बता, हम भी अपना सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसके साथ काम करना है, राइट। हमारे पास हाँ जी, लोग हाँ जी, आते हैं, तो आप कभी ये ऐसा बात है। चॉइस करते हो, क्वालिटी लीड्स को क्वालिफाई करते हो, या आप सबके पास जाते हो, या जो भी लीड्स आती है आप सबको अपना प्लान बताते हो? मैं आपको बात बताऊं, जो पर्सन पहले तो मैं मतलब अभी जो कर रहा हूँ, अभी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि मान के चलो जैसे किसी ने मुझे कमेंट कर दिया, जहाँ इंस्टाग्राम से भी मेरी लीड्स आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल इतनी अच्छी मतलब बिजनेस क्लास बना रखी है, उसको देख के, और हाईलाइट्स में मेरी और मेरी टीम की वहां पर इनकम प्रूफ्स लगा रखी हैं, उनको देख के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, वहां से भी लीड्स आ रही हैं। पर ज्यादा की बात कर रहा था, वो फेसबुक से आती हैं। जैसे ही मुझको कोई भी कमेंट करता है, उसको फर्स्ट स्टेप है व्हाट्सएप पे ले आए। व्हाट्सएप के बाद मैं उसको एक ऑडियो क्लिप भेजता हूँ कि वेलकम टू माय व्हाट्सएप, एंड क्या हम 3 से 5 मिनट के लिए फोन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि मैं आपको बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दे पाऊँ। जैसे ही उसका मतलब कई लोग होते हैं कि मान के चलो जैस का आंसर देते हैं, तो उनका मैं टाइम पूछ लेता हूँ। तो वो तुरंत सीधी सी बात है, अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास टाइम होता भी नहीं है, अगर आप, क्योंकि और लोगों को भी आपने टाइम दे रखा है फॉलोअप करने के लिए, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप उनसे टाइम निर्धारित कर लेते हो, वो टाइम मांग लेते हो। मान के चलो अगर आप बिजी हो, तो आप उनको ये बता देते हो, आप क्या हम इस टाइम है ना कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो बंदा बोलता है ठीक है। जैसे ही हम फर्स्ट कॉल के ऊपर कनेक्ट करते हैं, मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन बनाता हूँ। कनेक्शन इन दी सेंस, सेल्स इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, एंड सेल्स कनेक्शंस के ऊपर ही आधारित है सारा। इंट्रोडक्शन दो उसका, कहीं ना कहीं उसको बताओ, सारा कुछ क्लियर करो कि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेंजर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन दो अपनी सारी, उसकी इंट्रोडक्शन पूछो, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या प्रोफेशन है, और क्या विजन है उसका, ये भी पूछ लो। और बहुत बढ़िया, मतलब कहने का वक्त, जैसे आप बोल रहे थे, उसको कंफर्टेबल फील कराओ। और मतलब कनेक्शन कनेक्शन इन द सेंस बहुत बातें आ सकती हैं, मतलब कनेक्शन बिल्डअप करो। मेरा मतलब जो पॉइंट है, मैं इस बात के थ्रू बोलना चाह रहा हूँ कि कनेक्शन बिल्ड करो। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूछ लो उसको कि एफिलिएट मार्केटिंग आपने सुन रखी है? वो बंदा बोलेगा हाँ, ना बोलेगा। और अगर उसने मतलब हाँ बोल दिया, तो उसको पूछ लेना है कि मतलब क्या जानते हो, है ना। अगर जानता है तो बहुत बढ़िया है, उसको सीधा आप बता सकते हो, मतलब वीडियो प्रेजेंटेशन भेज सकते हो कि मैं आपको मेरे प्लान की एक वीडियो प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ। अगर मान के चलो वेबिनार नहीं है दूसरे मतलब उस दिन, जहाँ मतलब दूसरे दिन नहीं है वेबिनार, आप वीडियो प्रेजेंटेशन भेज सकते हो। अगर दूसरे दिन वेबिनार का लिंक आपके पास पड़ा है, तो आप उसको ऐसा बोलो कि मैं वेबिनार, आपका वेबिनार का लिंक भेज रहा हूँ आपको, वो आप कल को अटेंड कर लेना। जैसे ही आप वेबिनार अटेंड कर लोगे, आपको सारे का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी आपके रिमेनिंग डाउट्स रह जाएंगे, बाद में मैं फॉलो अप, जैसे बाद में आपको कॉल करूंगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। ये बात है। और वो ही उससे टाइम ले लेना है, कि मान के चलो वो भी टाइम ले लेना है कि आप वीडियो कब तक देख लोगे, अगर आप वीडियो भेजते हो। जहाँ मतलब वेबिनार के बाद में आपको इस टाइम पे कॉल करूंगा, सारा कुछ पहले से प्लान कर लेना है, वो नोट डाउन कर लेना आप नोट पैड के ऊपर, जिस पे भी आप करना चाह रहे हो। उसी जैसे मतलब ये ना एक वो चला जाता है, साइन चला जाता है सामने वाले बंदे के साथ पास, कि जो ये बंदा है ना, ये मतलब मतलब टाइम के बारे में बहुत ज्यादा पाबंद है। ये टाइम को लेके ना एक बहुत पंचुअल है। अच्छा काम, हाँ, मतलब काम करता है, ये सिस्टम सिस्टम के साथ काम करता है। तो इस बंदे के साथ ना काम करने में मजा आएगा, ये बात है। सो कहने का भाव, उसको सही बात है, टाइम तो पंचुअल बहुत लोगों ज्यादा के साथ जरूरी है, लोग काम पंक्चुअल है। करना पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मतलब अगर हम टाइम की कदर करेंगे ना, फिर ही रिजल्ट्स आएंगे। जो पर्सन टाइम की कदर नहीं करता, तो टाइम उसको दिखा देता है, मतलब टाइम चेंज तो करता ही करता है। ये अगर उसका हम कदर टाइम, नहीं करता है। हाँ, हाँ सही बात है। अगर हम टाइम के हिसाब से खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, तो बहुत हम हमारी जिंदगी खुशियां से भर जाएंगी। अगर हमें टाइम चेंज करेगा ना, तो बहुत तकलीफ होगी। सही बात है। हाँ जी, बहुत जबरदस्त, लाइक बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट बोला, राइट।
हाँ जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आप आपकी कोई भी चेक जब अचीव होती है तो मैं देखता हाँ हूँ जी। बहुत ही लाइक आपका प्रमोशन जो होता है चेक का बहुत ही अलग होता है। लाइक एक साथ अच्छा चार जी। प्रमोशन होते हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है चार प्रमोशन के पीछे? 4 प्रमोशन की साइकोलॉजी ऐसी है कि 4 के 4 प्रमोशन नहीं डालने, सीधी सी बात है। तो सामने वाले पर्सन के व्हाट्सएप में ढेर लग जाएगा, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना। तो कहने के बाद मैं मैसेज का ढेर नहीं लगाना, वो अपने यूज तो मतलब वही करना है। वो मतलब जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उसमें तो मैं इसलिए डाल देता हूँ कि वो हमारे टीम टीम मेंबर्स हैं वो भी जो भी। चार पोस्ट अलग अलग म्यूजिक के साथ अलग अलग फ्रेम के साथ। सो कहने के बाद वो सारी की सारी शेयर कर सकते हैं। प्रमोशन जो हम मतलब लगाते हैं, प्रमोशन हाँ अगर जी। हम आप अपनी प्रोफाइल में लगाओगे, अलग अलग लगाओगे, तो कहने के हाँ जी। बाद कोई तो बंदा ध्यान से देखेगा। अगर उसने एक चेंज कर दिया, एक मतलब स्लाइडर, मतलब कोई बंदा है कहने का व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहा है ना। लोगों की क्या मेंटालिटी होती है, अगर ज्यादा स्टोरीज लगी हुई हैं, पूरा जल्दी 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 वो फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कहने के बाद अगर 3 फॉरवर्ड कर दिए, चौथा तो देख लेगा। मैं बताता हूँ ज्यादातर मेरे गेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट गया है। जब मैंने आपके चारों पोस्ट को मैंने एक साथ स्टेटस में पोस्ट किया तो हम्म। उन्होंने बोला कि अरे यार इसका पहला भी चेक बन गया, दूसरा भी चेक बन गया, तीसरा भी बन गया, चार बन गया। उसके बाद अगला दिन आपका फिर आया, फिर मैंने चारों पोस्ट किया, फिर चार बन गए। समझ रहे हो? तो उस सही दिन क्या बात हुआ, है, मेरी सही दो बात है। सेल क्लोज हो गई। मतलब उस क्या खाली बात है, चार क्या बात है। चार चेक को प्रमोट करने के बाद मेरे पास दो सेल क्लोज हुई। तो ये मेरे को लगता है एक क्या बहुत बात। जबरदस्त इम्पैक्ट है जो आपने डाला है चार पोस्ट बनाकर। राइट। हम्म। कि एक सही प्रमोट बात करने है, से अच्छा मतलब चार कहने। करो। सही बात है, सही बात है। ये भी बात है। और कहने का वो बात ना यही आ जाती है, बात सारी। अगर आप खुद का दिमाग नहीं यूज करोगे, दूसरों के मान के चलो, जो हमारी टीम है, हमारे जो मतलब लीडरशिप बताते हैं वो ही आप मतलब वो तो चलो मतलब हमने इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है, वो बातें तो करनी ही करनी है। पर खुद भी कुछ ना कुछ लर्निंग से सीख के कुछ ना कुछ अलग भी करना है ना। थोड़ा सा भीड़ से हटके चलोगे, तभी आपका नेम क्रिएट कर मतलब हो पाएगा, तभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगे। अगर आप दूसरों के साथ चलोगे तो अगर कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है, तो आप भी 100 रुपए कमाओगे। अगर आपने 120 रुपीज कमाने हैं, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, तो ही आप 120 रुपीज कमा सकते हैं। ये है निहाल जी। ग्रेट ग्रेट। बहुत सही, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। राइट। अब हम वापस से सेशन के ऊपर चलते हैं। राइट। और आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। राइट। अब आप कोई भी सवाल हो, राइट, अपने सवाल आप अपना चैट में टाइप कर सकते हैं। हम लोग सेशन चैट लेते हैं, राइट, खटाखट। राइट। तो सवाल चैट। ओके। आपको एक यूनिक पर्सन बनना है, राइट। यूनिकनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो आपको स्किल्स दिया जा सकता है और लाइक कुछ लोगों ने लिखा है एवरी वन इज यूनिक। ओके ग्रेट। तो आपके कोई भी सवाल हो फटाफट से लिखो, हम लोग सवाल लेते हैं। राइट। सबसे मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है वेबिनार से ज्यादा ज्वाइनिंग आती है आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, दोबारा पूछना। ओके ओके अब आ रही होगी। आपको क्या हाँ जी, लगता हाँ है जी। कि वीडियो से ज्यादा ज्वाइनिंग आपकी आई है आज तक या वेबिनार के थ्रू? जो मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने कैसे ज्वाइन किया था। मैंने ओके वीडियो आप। प्रेजेंटेशन देख के ज्वाइन किया था। एक आपको ओके और मैं बातें बताता हूँ। कहने का जो बंदा, जिस बंदे ने ज्वाइन करना है ना, वो आपके हाँ साथ जी। वीडियो देख के भी ज्वाइन कर लेगा। अगर वो स्टार्टिंग में आप वेबिनार देखता है, तो वेबिनार से भी ज्वाइन कर जाएगा। मतलब थिंग इज ऑल अबाउट माइंड क्लियरेंस एंड कंसेप्ट क्लियरेंस। अगर उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, बात तो आपकी कंसेप्ट सबसे क्लियर। ज्यादा सेल्स कैसे आई? आपकी सबसे ज्यादा सेल्स कैसे आई, वेबिनार के थ्रू आई है या वीडियोस के थ्रू आई है? वीडियोस वीडियोस के थ्रू आई है। अच्छा अच्छा। सो कहने का चलो बहुत जबरदस्त। भाव तो ये है निहाल जी, कहने का भाव पर्सन को बात समझ में आनी चाहिए। मतलब कहने का भाव उसको सही बात चाहे है। वीडियो प्रेजेंटेशन भेज दो, उनको चाहे मतलब 10 वेबिनार भी दिखा दो, लोग तो तब भी ज्वाइन नहीं करते। मैंने तो एक प्रेजेंटेशन वीडियो देख के ज्वाइन कर दिया था।
वो क्या बात है, मतलब कहने का भाव है अगर किसी ने ज्वाइन करना है वो वीडियो देख के भी ज्वाइन कर लेगा, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वेबिनार देख के भी ज्वाइन कर लेगा। बात तो कंसेप्ट क्लियरेंस की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और एक सवाल आया है, एक सवाल है हमारे एक ऑडियंस का, उन्होंने पूछा है कि सर हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वो पूछता है कि सर आपको कितना टाइम हो गया, आपकी अर्निंग कितनी हो चुकी है, राइट? तो ऐसे लोग को आप क्या जवाब देते हो, या उस समय क्या देते थे जब आपकी कोई अर्निंग नहीं थी? तो पूछ लेते थे। असल में स्टार्टिंग में ऐसे पता क्या होता है, और जब पूछते थे ये बात तो उनको मैं यही बताता था, सच्ची बताना है। कहने का भाव ये कोई स्कीम तो है नहीं कि रातों रात अमीर बन जाओगे। टाइम तो लगेगा ही ना किसी भी काम को, कोई भी आप काम करते हो कम से कम 6 महीने तो लगते हैं ना उसको सीखने के लिए। उसको प्रॉपर ये बताओ कि कहने के बाद मैंने अभी स्टार्ट किया है, उसको ये बात बोल सकते हो आप कि मैंने एक हफ्ते में इतने लोगों से बात की है और कहने के बाद एक हफ्ते में मैं 2 से 4 हजार कमा लूंगा। आगे की बात बता दो। कहने के बाद कि मैंने मतलब काम कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारी ट्रेनिंग है उसको फॉलो अप करके मतलब फॉलो करके मैं काम कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, मेरी रिजल्ट्स आने पक्का है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। सीधी सी बात है। मतलब सो आप इनकम प्रूफ्स हैं जो अपने जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो मतलब कहने का आप एक बात ऐसी करवा सकते हो, स्टार्टिंग में आप अपने स्पॉन्सर्स की बात करवा दो अपनी लीड के साथ, मतलब इनकम प्रूफ बता देगा, है ना? उसने कितना कमाया अपने स्टार्टिंग में। आप क्या करो, अपने स्पॉन्सर है उनके इनकम के बारे में बता सकते हो आप, उन्होंने ये कमाया है। और जो आपने बोलना है वो मैंने आपको बात बता दी है स्टार्टिंग में। मतलब किसी को भी गलत गलत मत बोलो, जो भी किसी को ज्वाइन करवाना है जेन्युइननेस के साथ ज्वाइन करवाओ, क्योंकि बाद में तो उसको झूठ ज्वाइन मत करने के बाद बोलो तो कि पता मैंने चल ही बीस जाएगा। हजार कमा लिया, मैंने 25,000 कमा लिया। हाँ, हाँ, बाद में तो पता चल ही जाएगा उसको। चल ही जाएगा ना, आपका जो भी मतलब। पकड़ा जाएगा तो हो सकता है वो हाँ टीचर आपके साथ काम ना करें। हाँ, काम ना करे, इम्पैक्ट बहुत गल जाता है। एक ना आपके मन में वो जाएगा, एक अपराध बोध आपके मन में आएगा कि मान के चलो अभी ये बंदा तो मेरे साथ ज्वाइन हो गया और मैं इनकम प्रूफ लगा नहीं सकता $25 का। अगर मैंने लगा लिया, उसने देख लिया, तो ये तो मतलब वो पूछेगा कि आपने $25 भी कमाए हैं, तो आप तो ये बोल रहे थे। बात ना उल्टी हो जाती है हम्म। थोड़ा सा ना, अपने मतलब आप क्या, को भी एक एम्बेरस फील होगा, लाइक एम्बेरस फील गलत होगा। फील होगा अपने आप को भी, यार मैंने क्यों झूठ बोल दिया। क्यों झूठ सच बोल बोल दिया? के जो बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सही हम्म। बात है। लोगों की टीम हम्म। बनती है, रातों रात बिखर जाती है, उसके पीछे भी यही रीजन होता है, एक झूठ, यही रीजन है, जिसकी वजह यही से रीजन है। उनकी चीजें बिखर जाती है। हम्म। हम्म। कहा जाता है ना, एफिलिएट मैंने, मार्केटिंग के अंदर जो है चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, सब कुछ दिखता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ राइट। दिखता है। जो मेरे जो जी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था ना, जब मेरी इंटरव्यू ली गई थी, तो जो मेरे एरिया ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि प्रदीप मुझे ना ऐसे लोग चाहिए जो कि ईमानदार हैं और मेहनती हैं। ईमानदार और मेहनती, ये दोनों बातें मुझको पर्सन में चाहिए, काम तो मैं करवा लूंगा। ये बात है। कहने का भाव ये दोनों चीजें ही होनी चाहिए अगर आपने कामयाब होना है, तो ये दोनों चीजें पर्याप्त हैं। आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। हम्म, सही बात है, सही बात है, बहुत जबरदस्त। राइट, तो और भी कुछ सवाल हैं, हम लोग फटाफट से सवाल लेते हैं। राइट, आप भी देख सकते हो कई सारे सवाल हैं जो कि चैट में लोग पूछ रहे हैं। अच्छा। राइट सर, प्रदीप सर आप वीडियो में क्या एक्सप्लेन करते हो, राइट, कि अर्जेंसी क्रिएट कैसे करें? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है जो कि एक पर्सन ने पूछा है। हम्म। राइट, आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हो? मैं ना असल में मैं बात बताऊं आपको, अर्जेंसी होती है जो, मैं बहुत हम्म, जेन्युइन चलता हूँ सामने वाले बंदे के साथ, लीड के साथ बहुत जेन्युइन चलता हूँ। उसको प्रॉपर मान के चलो, उसका जब फॉलो अप करना आता है, फॉलो अप एक बार उसको मैं 10-15 मिनट में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन भी दोबारा बताता हूँ, फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट का डिफरेंस बताता हूँ। हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गए स्टार्टर पैक, बेसिक पैक, इनके ऊपर दोनों के ऊपर फोकस करो। पैसिव इनकम का मॉडल बता दो उसको। ये एक और चीज बताओ कि आपको सामने वाले बंदे को मतलब मुझसे क्या ज्यादा मतलब ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, कॉल सपोर्ट बता दो। और मतलब रेगुलर बेसिस के हम्म। जो भी हम ट्रेनिंग के वेबिनार रखते हैं, कॉल जैसे टीम मान की लो कि ट्रेनिंग। मेरे पास पैसा है, जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, राइट, और हम्म। मैं बस कंफ्यूज हूँ कि भाई यार आपको दूं कि ना दूं। मेरे पास 2300 अभी पड़े हुए हैं अभी बैंक अकाउंट, बट मैं हम्म। वो निकाल नहीं पा रहा हूँ, देना नहीं चाह रहा हूँ, राइट। तो क्या आप अर्जेंसी ऐसा क्रिएट हम्म। करोगे? मैं बोल रहा हूँ भाई कल दे दूंगा, राइट, कल ज्वाइन करूंगा। हम्म। अब वो कल को आप हम्म। आज में कैसे करना है?
करो तो उसको एक बार बता ऐसा दो ना कि मतलब जो मैं ट्रेनिंग में आपको मतलब अर्जेंसी ऐसी क्रिएट होगी कि उसको ये बताओ कि जैसे ही आप, क्योंकि अगर आप उसको एक बात बोल दो, सिंपल बात बोल दो, सिंपल है कि अगर आप कल ही ज्वाइन करना चाहते हो, कल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आज क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, उसको सीधा सवाल तो पूछो ना, वो क्या बोलेगा। मेरी एक सेल क्लोज हुई थी, उसने बोला कि मैं आपको पेमेंट कल भेजूंगा, सेम आपके वाला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो। उसने मुझे रात के 8 बजे थे, उसने बोला कि मैं कल आपको पेमेंट कर दूंगा। कि भाई मुझे एक बात बताओ, कल आप मुझे पेमेंट करना चाह रहे हो, अगर आप मुझे उस दिन हमारा वो था धनराज जी 9 बजे ना ट्रेनिंग लेने वाले थे फोन कॉल के ऊपर, कि हम फोन कॉल के ऊपर बात करते हैं। सो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी वे में ट्रेनिंग थी। उसको मैंने ये बताया, अर्जेंसी क्रिएट की कि अगर आप अभी मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप 9 बजे हमारा वेबिनार है ना, उसको अटेंड कर पाओगे। आज की डेट में आप 1 घंटे में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 1 घंटे से पहले पहले आपका आईडी लग जाएगी, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। सारे जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम के ऊपर, उनमें आपको ऐड कर दूंगा। और जो ट्रेनिंग है आपकी मतलब कहने का मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, वो सारा वो प्रोवाइड कर दूंगा। अर्जेंसी क्रिएट होगी, ये बोल सकते हो। ये बोलना है कि आपकी ट्रेनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप बताओ निहाल जी, कि ये बात ठीक है? बिल्कुल सही है। मतलब मैं भी जो अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ ट्रेनिंग की वजह से ही मैं करता हूँ कि भाई हम्म अगर आप आज अभी के अभी ज्वाइन करोगे तो हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी, राइट। तो देखो हम्म आप या तो आप ये ट्रेनिंग मिस कर दो, राइट। हम्म और आज का ट्रेनिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने करीब 2 हफ्ते से वेट किया है, राइट। हम्म, अगर आप ये मिस कर दोगे ये ट्रेनिंग, तो हो सकता है फिर ऐसा ट्रेनिंग आपको दोबारा लेने का मौका ना मिले, राइट। हाँ क्योंकि बिल्कुल हमने सही, दो बिल्कुल हफ्ते सही। से वेट किया है ऐसी ट्रेनिंग के लिए। 2 हफ्ते हम्म से हमने बहुत ज्यादा हमने रिक्वेस्ट किया सर से कि अपना टाइम दो, और वो हम्म पर्सन हमें टाइम भी देने के लिए रेडी है, राइट। तो हम्म आप ऐसे इंसान की ट्रेनिंग मिस करोगे आपको लगता है? हम्म। और एक नहीं, बात आप उनको ये भी मतलब बोल सकते हो कि अगर आप डिले करोगे, एक दिन डिले करोगे, तो एक दिन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको अगर जो मतलब एक दिन डिले करोगे तो आप तब स्टार्ट करोगे। मैं तो आपको ये बोलता, मैं सीधा बोल देता हूँ, मेरे भाई आपको कल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ 1 महीने बाद ज्वाइन करना। कहने का भाव 1 महीने बाद भी ले सकते हो, आप 6 महीने भी ले सकते हो। कहने का भाव टाइम पीरियड नहीं है इशू, पर आपको कहीं ना कहीं मतलब आप तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। जेन्युइन चलोगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अर्जेंसी इन दी वे लोग क्या करते हैं ना, अभी अभी ज्वाइन कर लो जी, ये ना मतलब अर्जेंसी ना नेगेटिव वे में वो क्रिएट करते हैं। नेगेटिव वे में अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी। अर्जेंसी जो क्रिएट करनी है पॉजिटिव वे में करनी है। ये भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब है बात। अर्जेंसी में वो कैसे क्रिएट करनी है, प्रॉपर मतलब जेन्युइननेस के साथ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर आप नेगेटिव वे में अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना, अगर मतलब आज के आज आप ज्वाइन करते हो, आपको ये मिल नहीं पाएगा, और कहने का बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी चली जाती है, उसको सारा कोई बता दो। कहने का प्रॉपर जेन्युइननेस वे में बताओ। अभी आप स्टार्ट करोगे, आपकी ट्रेनिंग में अभी स्टार्ट कर दूंगा 1 मिनट में। जो भी हमारी बिल्कुल बिल्कुल। प्लेलिस्ट का लिंक होता है वो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप सारे कंटेंट के गो थ्रू हो सकते हो। ये बात है, कहीं ना कहीं तो आपको बिल्कुल स्टार्ट करना बहुत पड़ेगा। सही पॉइंट है, हम्म राइट। बहुत सही पॉइंट है। एक और सवाल जो कि लोगों ने पूछा है कि सर हम जॉब कर रहे हैं, राइट। इस सवाल हाँ को जी। मैं इस तरीके से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई हम्म सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ कुछ ना कुछ छोटा मोटा जॉब भी करते हैं, राइट। कुछ लोग दस ठीक है सात जी। आठ घंटे की जॉब करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे की जॉब करते हैं, और ये हम्म लोग भी हमारे साथ म्यूजिशियन फायर कर रहे हैं और यहाँ से भी छोटी मोटी अर्निंग कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं और ज्यादा, राइट। तो हम्म। आपका क्या शेड्यूल रहता है? आप किस तरीके से अपने शेड्यूल को मैनेज करते हो? किस टाइम आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? आप थोड़ा वो एक्सप्लेन करोगे? वो मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। पहले तो मुझे टाइमिंग ना थोड़ा सा सुबह उठने की शुरू से दिक्कत है। अभी मैंने अपने बॉडी के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो कहने का भाव है, मैं रात को, क्योंकि आप इस ऑनलाइन प्रोग्राम में एक फायदा है, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। और किसी भी काम हम्म। में आप जो वर्क फ्रॉम होम है टाइम मैनेज कर सकते हो। मैं रात को लेट सोता हूँ, 1-2 बजे सोता हूँ मैं, 8-9 बजे उठता हूँ, 8 से 9 के बीच बीच में। अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से काम करोगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अपने आप अपनी नीश पहचान लो, अपनी नीश, अपने इंटरेस्ट, और जो भी आपका पैशन है उस चीज में काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मेरा काम करने का स्टाइल है, और मैं 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो जाता हूँ। सो कहने का बाद 10:30 और 11 बजे से लेकर मैं काम करता हूँ, काम करना स्टार्ट कर देता हूँ।
और कहने बाद जिन लोगों को टाइम दिया होता है प्रॉपर, और उनका फॉलोअप करता हूँ। उसके बाद सो मेरा दिन में ये भी होता है कि मैं कोई बुक पढ़ लूँ और ट्रेनिंग भी देख लूँ, क्योंकि मेरा फोकस अपने आप को अपग्रेड करने में है। अगर मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करूंगा, सीधी सी बात है, नई ज्वाइनिंग फिर ही आएंगी। अगर मैं जो सीख लिया है वहां पर रुक जाऊंगा, जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। अगर मैं वहां पर ही रुक जाऊंगा तो मुझे जो अब वाले रिजल्ट्स हैं ना वो रुक जाएंगे। अगर मुझे उनको बरकरार रखना है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो मुझे लर्निंग्स तो लेनी पड़ेंगी। तो उसके ऊपर भी फोकस होता है। एक ट्रेनिंग एक 1.5 घंटे की देख ली, और बुक पढ़ ली कुछ टाइम के लिए, आधे पौने घंटे या घंटे के लिए। सो वो हो गया, और खाना खा लिया। उसके बाद 4 बजे के बाद भी मैंने कुछ टाइम को कुछ लोगों को फॉलोअप का टाइम दे रखा होता है, उनसे बात करता हूँ। और रात को भी मेरा बुक और मैं ट्रेनिंग तो देखता ही देखता हूँ। कहने का भाव है, मैं ना ट्रेनिंग के ऊपर 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करता हूँ पूरे दिन में से। काम करने का मेरा जो है काम, आपने आप 8 घंटे, 8 घंटे कुल मिला के 8 घंटे कर लो। अक्षय कुमार भी क्या करते हैं, वो 8 घंटे ही काम करते हैं। पर वो ये बोलते हैं कि मैं अगर मतलब 8 घंटे काम करना है ना तो मैं सेट पे हूँ, अपनी वैनिटी वैन में नहीं हूँ। वो भी बहुत अच्छी डिसिप्लिन्ड है। बात है। हाँ, उन्होंने वो 4 बजे उठ जाते हैं, वो उनकी बॉडी टाइप है। कुछ लोग मेरे दादाजी हैं, वो आर्मी में थे, वो 4 बजे उठ जाते हैं, उनकी बॉडी टाइप है। पर मेरी बॉडी टाइप कुछ अलग है। मैं रात को बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, तो रात को करो मेरे भाई, कौन रोक रहा है आपको, है ना। सही बात है। हाँ, इसका एक तरीके मतलब। से और भी हम एक आंसर दे सकते हैं, राइट। जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा कि सर हम ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, राइट, हमारा जो शेड्यूल होता है, कुछ लोग का शेड्यूल सुबह 9 स्टार्ट होता है, शाम को 7 बजे तक खत्म होता है, राइट। कुछ लोग का 11-12 घंटे, वही 11-12 घंटे जिस हिसाब से रात सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलता है। ठीक। तो वो लोग कैसे अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक टाइम का स्लॉट बना ले, राइट। सुबह सुबह जो इंसान पर्सन अभी करेंट सिचुएशन में जॉब कर रहा है, राइट, उसको कुछ लाइक अगर उसको जॉब से निकलना है या जल्दी जल्दी एक अच्छा खासा इनकम पहले, अगर उस सिचुएशन से निकलना भी है और एक अच्छी खासी अर्निंग तो करनी पड़ेगी। अगर आपके जॉब से अगर आपके जॉब से 2 गुना ज्यादा इनकम आपको यहाँ मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, अपने आप को फ्री मानना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले आप सुबह लाइक आप जो है सुबह सुबह सीखने की आदत डाल लो, सुबह उठने की आदत और सुबह सीखने की आदत। उसके बाद आपका वर्किंग टाइम स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे से, राइट। सुबह सुबह आप कोई पोस्ट डाल दो, अपने टाइम को आप 5 से 6 स्लॉट में या 7 स्लॉट में डिवाइड कर दो। स्लॉट मतलब 2-2 घंटे के हिसाब से कि अभी आप 9 बजे वर्क कर रहे हो तो 1 बजे तो लंच करने के लिए आप तो खाली हो गए ही होगे। तो उस स्लॉट के अंदर उस 5 मिनट के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आप डिसाइड कर लो, राइट। उसके बाद जब आपके जॉब में जब आप कुछ ना कुछ काम करते हो तो 5 मिनट के लिए कहीं ना कहीं से आपको एक रेस्ट मिल ही जाता है, शाम को 4 बजे मिल जाता है। उस स्लॉट के अंदर भी कुछ ना कुछ आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक। तो पोस्टिंग करने का काम आप जो है जॉब के बीच में कर सकते हो, केवल पोस्ट करने का काम, राइट। उसके बीच में आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते हो, कॉल पे किसी से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस होगी, आपके काम के अंदर डिस्टरबेंस होगी। तो आप केवल पोस्ट करने का काम कर सकते हो, लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करने का काम कर सकते हो, जो हम लोग करते हैं, या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाते हैं। केवल ये 2 काम किए जा सकते हैं, राइट। मैं दिन भर ये काम करता हूँ। शाम को जब मेरा लाइक 7 बजता है, शाम को जब आपका 7 बजे और जब आप फ्री हो जाओ तो आप क्या कर सकते हो, 7 से 9 बजे के बीच में जितने भी लोगों के पोस्ट आए हैं उन लोगों से आप फोन पे बात कर सकते हो और उनको कल के प्रेजेंटेशन के लिए, वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकते हो, राइट। एक दिन पहले इनवाइट कर सकते हो, या अगर आपको सुबह सुबह नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको जो है आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के ही चलना पड़ेगा, ताकि आप तुरंत एक पोस्ट डाल पाओ अपने व्हाट्सएप पे उनको इनवाइट करने के लिए। क्योंकि जब आपका लंच होता है, लंच तक आते आते तब तक तो मीटिंग का नोटिफिकेशन आ ही जाता है कि हाँ आज एक वेबिनार होने वाला है। तो आप जैसे ही आपको वेबिनार का नोटिफिकेशन मिले आपका लंच हो जाता है, 1 बजे तक आपका लंच होता है, तो आप 1 बजे आपने क्या किया, अपना वेबिनार का तुरंत नोटिफिकेशन अपने गेस्ट के पास डाल दिया। ये आप लिंक ही भेज दो आप उनको, राइट। क्योंकि वो लोग यस बोलेंगे, फिर आप लिंक भेजोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप लिंक भेज दो, जिसको अटेंड करना होगा उस तरीके से अटेंड करेगा। लिंक भेज दो आप, बीच बीच में कभी आप खाली हो ना तो उसी जो आपने लिस्ट बनाई है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ब्रॉडकास्ट वाली, उसी में आप क्या करना है, रिमाइंड कर देना
कि जस्ट गोइंग टू लाइव इन 6 PM। वो एक लाइन का मैसेज डालने में भी मुश्किल से मेरे को लगता है 15 सेकंड लगते हैं, उसमें भी आपने टाइम मैनेज कर लिया। और मेरे को नहीं लगता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको किसी से भी बात करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये पोस्टिंग और मैसेज पोस्टिंग में ही आप पूरा काम चला सकते हो, अलग अलग स्लॉट के अंदर। शाम को जब 7 बजा, 7 से 9 बजे के बीच में जितने भी आपके गेस्ट थे, जो भी नए लोग आपके व्हाट्सएप पे आए थे या इंस्टाग्राम के थ्रू, आप उनसे बात कर सकते हो। राइट, एक अच्छा खासा शेड्यूल है जो लाइक मैं भी कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं सुबह सुबह से लेकर शाम तक मैं कुछ बात ही नहीं करता हूँ। राइट, मेरा जो बातचीत होता है, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, सीखता हूँ और मैं पोस्टिंग ही करता हूँ। मेरा जो एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं ज्यादातर मैं काम जो है लाइक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू अभी कर रहा हूँ, तो लोग व्हाट्सएप पे हमारे आते हैं, व्हाट्सएप पे लोग आते हैं तो मैं उनको शाम का टाइम देता हूँ। जितने भी गेस्ट हैं सबको शाम का टाइम, सारे लोग से शाम को बातचीत करता हूँ। इस तरीके से आप जितने भी आपके गेस्ट हैं आप उनको शाम का टाइम दे सकते हो और मैसेज करने में आपका टाइम नहीं जाएगा। राइट, इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। राइट, और भी कोई सवाल है आप प्रदीप जी देख सकते हैं। राइट, और अदरवाइज मैं हम लोग इस सेशन निहाल जी, को। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो अपनी नींद का टाइम निकाल के 7 से 8 घंटे निकाल के अपने टाइम को वैसे मैनेज कर सकते हैं जैसे मैंने मैंने कर रखा है। और मैं एक और जी बात बताना चाहूंगा कि मैंने जॉब को क्यों छोड़ा है। मैं तो जॉब फुल टाइम करता था, मैं मतलब 8 घंटे नहीं करता था। मतलब हमारी जो कंपनी थी वो यूनियन में नहीं थी। नहीं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो 9 से 3 ही काम करते हैं, सुबह से 9 से लेके 3 बजे तक। मैं 9 से 9 भी काम किया है, मैंने 9 से 6 भी, 9 से 7 भी बजे आते, रात को 9 9 बजे आना। मतलब कहने का भाव। और उस जॉब में ना मुझे ना अपना प्राइवेसी टाइम नहीं बचता था, ना एक्सरसाइज करने का टाइम, ना मेडिटेशन का टाइम, ना कोई भी मान के चलो फ्री रहने का टाइम, कोई घर वालों के साथ बैठ के बातचीत करने का टाइम। मैं तो एक मशीन बन गया था। अगर आप मशीन बन जाते हो, मशीन क्या होती है, मैकेनिकल होती है, हम्म मैकेनिकल बन जाओगे तो खुशी आपकी जिंदगी से उड़ जाएगी, आप खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब आप प्राइवेसी टाइम आप दिन में 3 से 4 घंटे आपके लिए होने ही होनी चाहिए, क्योंकि इंसान बने रहने के लिए। अगर आपने मशीन ही बनना है तो वो आपकी मर्जी है, वो आप फुल टाइम कर सकते हो। सही बात है, ये भी आपने बहुत सही बोली। राइट, तो ये चीजें हैं। राइट, कैसा लगा दोस्त आज का सेशन? आप फटाफट से आप अपने कमेंट में आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। राइट, बहुत सारी चीजें आज हमें प्रदीप जी के थ्रू और साहिल जी के थ्रू हमें सीखने को मिला। राइट, और बहुत ही ज्यादा मजा आया। राइट, जो भी चीजें आपके थ्रू मेरे को सीखने को बहुत सारी नई चीजें मिली। राइट, मुझे साहिल जी के थ्रू बहुत सारी नई चीजें मिली। राइट, और इसी निहाल जी, तरीके से आपने हम लोग सोचा था कि जब मैंने पहले आपको क्वेश्चन किया था ना, आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान मतलब कहने का अब ये मतलब सवाल कर रहा है तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। कहने का मेरा जो मतलब मेरा जो स्वभाव है ना, अगर आप छोटी छोटी चीजें भी पूछोगे ना जो आपको पता नहीं है, क्लियर होके जी चलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने जानी है ना, वो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगी, चाहे वो जी छोटी है चाहे वो बड़ी है, आपको सीखनी तो पड़ेगी। सो कहने का जी भाव, जी बिल्कुल। अगर जैसे आप सीखोगे लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है, शेयर करना है, वही मैंने काम किया। तो आज मैं निहाल जी मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं और मतलब निहाल जी बोल रहे बिल्कुल थे कि बिल्कुल बिल्कुल। मैंने और मैंने सोचा नहीं था। चाहते हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बिलीव नहीं हुआ था एक्चुअली में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पूछे हैं। राइट, और उनका जैसे ही दूसरा चेक बनाए, सेकंड चेक बनाए, उसके बाद जो है वो कुछ पूछते ही नहीं। राइट, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, इन्होंने लग रहा है सीखना बंद कर दिया। राइट, सीखना बंद कर और जिस तरीके से दिया। आपने ग्रो किया। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक दो सेल तक इंसान ने बहुत सारे सवाल पूछे, और 2 सेल के बाद उन्होंने $870 भी कमा लिए। राइट, बहुत तेजी के साथ 800 700 डॉलर। मेरे को लगा कि हाँ, ये बंदा करने लायक, मतलब खुद से ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो तो ये मेरे को लगता है एक प्रोसेस है कि अगर आपका कोई किसी भी स्पॉन्सर के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो, राइट, तो सबसे पहला आपका फर्ज बनता है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। आप उससे छोटी छोटी बातें पूछो, छोटी छोटी चीजें सीखो उससे। आप जब तक उससे कनेक्ट नहीं होगे, छोटी छोटी बातें नहीं पूछोगे, तब तक नहीं सीखोगे। राइट, 1 2 सेल तक, 3 सेल तक, जैसे जैसे आपकी 3 सेल निकल जाती है, आप उतना ज्यादा मेच्योर हो जाते हो कि हाँ, आप ग्रो कर सकते हो अपने आप से। लाइक
बहुत तेजी से, फिर आप अपने स्पॉन्सर से एक एडवांस लेवल की चीजें सीखते हो, राइट। छोटी चीजें तो आप खुद कर लोगे, राइट। तो उस तरीके से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ग्रो किए, और ये ग्रो करने का प्रोसेस भी है, राइट। तो आज बहुत ही की डेट मजा में आया। आज की जी डेट में जी। मैं राहुल जी से पूछ लेता हूँ जो मुझे क्वेरीज नहीं पता होती, वो मुझे बताते हैं, उनका फॉलो भी करवा देता हूँ मैं अपने रीड से। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि मैं सब हम्म। कुछ सीख गया हूँ, जरूरत पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है अगर वो कॉल पे बात कर लेते हैं। जरूरी होती है, करवाते हैं सेल क्लोज, एकदम में होती है 1 मिनट में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जरूरी भी है, लाइक सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर आप तो अगर हम लोग सोचेंगे कि हमने सब कुछ सीख लिया है, राइट, तो क्या होगा कि हम जो है यहाँ से हमारा सेल्स आना बंद हो जाएगा, या हमारा एक तरीके से हम डाउनफॉल होना शुरू हो जाएंगे, हमें कोई जानेगा नहीं। इस तरीके से सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। कहा जाता जो है ना, बंदे, बुलंदियों पे पहुंचना आसान नहीं होता है, बुलंदियों पे टिकना आसान होता है, राइट। आप निहाल जी, जिन लोगों ने एम्पायर खड़े कर रखे हैं अपने, वॉरेन बफेट जी और बिल गेट्स, जिनको लोगों को इनके नाम नहीं पता है, वो गूगल के ऊपर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। वो भी मतलब अपनी जो, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है वो यही बात बोलते हैं कि जो वॉरेन बफेट हैं वो कम से कम मतलब 2 घंटे तो 2 से 3 घंटे तो बुक पढ़ते हैं, लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उनको मतलब क्या जरूरत पड़ गई है ना आज की डेट में, इतना ज्यादा अंपायर खड़ा कर लिया, इतना ज्यादा सीख गए बिल गेट्स, है ना। तो अब भी वो सीख रहे हैं, अगर उनको जरूरत पड़ रही है तो हम बहुत स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग फेज में है, तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। सही बात है, बहुत ज्यादा जरूर है, राइट। आज भी हम लोग सीखते रहते हैं, आज भी मैं भी सीखता रहता हूँ। मैं राहुल जी से सीखता हूँ, राहुल जी मेरे से सीखते हैं, मैं धनराज सर से सीखता हूँ, धनराज सर मेरे से सीखते हैं। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, और हम लोग सब लोग किसी न किसी और से भी सीखते हैं, राइट। हर जगह से हम लोग सीखते रहते हैं, उसको ग्रैस्प करते हैं, और लाइक हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा लाइक मैटर करता है, राइट। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं एक अच्छा खासा लर्निंग एटीट्यूड लेकर आए, जल्दी जल्दी। आपको ग्रो करना है, आपने जितने भी लोगों को अभी तक आपने देखा, जितने भी लीडर्स टॉक हुए आज तक, सबके अंदर एक चीज कॉमन थी कि सबके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड जबरदस्त तरीके का था। वो भी आपने लाइव देखा। एक लर्निंग एटीट्यूड की वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, सारी चीजें एक अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, राइट। तो अभी के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में आपके साथ अगेन, राइट। आप जल्दी जल्दी 1 लाख क्रॉस करो, राइट। एक बड़ा सा सेशन लेते जरूर। हैं जिसमें आपका हाँ जी, पूरा हाँ का जी। पूरा पार्ट होगा, राइट। तब तक के पक्का लिए पक्का निराज, बिल्कुल। कुछ ही थोड़े तब टाइम में तक के आएंगे। लिए बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी आइए उस सेशन के अंदर, फिर हम लोग बड़ा सा धमाका करते हैं यहाँ पर। ओके, जरूर। तो कैसा लगा आज आज का सेशन? आप जल्दी जल्दी आप अपने टाइप कमेंट में आप टाइप करिए, राइट। कैसा लगा? कितने सारे लोग हैं जिन्होंने नोट्स बनाया, राइट। जस्ट लाइक मी, अगर आपने नोट्स बनाया है, राइट। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप सबसे बड़ा अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, राइट। अपने साथ आप चीटिंग करो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो। कई सारे लोग कहते हैं ना, सर मेरी 1 मंथ हो गई, सर सेल्स नहीं निकली। भाई हम लोग कहाँ भगवान, हम लोग क्या प्रकट हुए? नहीं ना। हम लोग ने भी तो मेहनत किया है, हम लोग भी हर एक चीज सीखते हैं, हम लोग नोट्स बनाते हैं। मेरी 2 2 डायरी भर चुकी है लाइक अभी उसको 2 डायरी यानी निहाल जी, 2 मंथ, 2 महीने में 2 डायरी। 2 पर्सन ने मुझे बोला। 12 मंथ होते तो 12 डायरी भरती है। हाँ, दो लड़की, दो दो लड़कियां थी और उन्होंने मुझे पूछा, मेरी लीड ही थी एक्चुअली वो मेरे साथ, उनको मैंने प्रेजेंटेशन प्लान शो किया था। और उनको मैंने जब उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने मुझे यही बोला, तो आप तो एक अच्छे लेवल पे जब पहुंच गए हो, तो आपको अपनी टीम से भी आ रहा है और आप अच्छा कमा रहे हो। तो मैंने भी उनको यही बोला, मैं ऊपर से थोड़ा उतरा हूँ, मतलब स्टार्टिंग तो मैंने की थी, जीरो से की है स्टार्टिंग। ऐसी बात नहीं है, अगर मैं किसी अच्छे लेवल पे पहुंचा हूँ तो वो मेरी मेहनत की वजह से। कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको पहली जब आप वीडियो बनाओगे तो वो गलत होगी, कहीं ना कहीं जो भी आप काम करोगे गलत होगा। एक्चुअली फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। और स्टार्टिंग में आप सही बात गलतियां है। करोगे, सो तीसरी वीडियो बनाओगे, पांचवी वीडियो बनाओगे, बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी, वो सामने वाले बंदे को हिला के रख देगी। ये बात है। और हाँ, इंसान को फेल होना ही पड़ता है, राइट। बिना फेल हुए आप ये ना सक्सेसफुल नहीं बन सकते, बिना एक्सपीरियंस लिए, राइट। मेरा भी लोग माइंड मना सेट कर रहा देते है हैं, शुरू से। सॉरी बोलते थे, सॉरी सर नहीं। बिल्कुल। लोग सॉरी बोल देते हैं, सर नहीं करना है मेरे को ज्वाइन, तो लोग उदास हो जाते हैं, राइट। जबकि ये चीज जो है सबके साथ हुई है, और उससे उदास होने की जरूरत नहीं है, राइट। उदास हो गए लाइक आप मतलब
दिल पे हम लोगों ने पत्थर रख के अपने आप को आगे बढ़ाया, राइट। तो वो उदास नहीं, कहा जाता है ना, अगर बिजनेस करना है तो आप दिल से नहीं दिमाग से करिए, राइट, भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, ठीक। तो लोग तो रिजेक्शन मिलेंगे, लोग रिजेक्ट करने वाले मिलेंगे, लेकिन कहा जाता है ना, उसी रिजेक्शन के अंदर एक सफलता भी छिपी रहती है। हर एक इंसान फेल हुआ है तो आप भी फेल होगे, डेफिनेटली फेल होगे, राइट। और मैं तो चाहता हूँ फेल हो ताकि आपको सक्सेस होने का मजा मिले, राइट। जो इंसान आज तक फेल हुआ नहीं, उसने आज तक किसी ने, आज तक उसने कभी भी कुछ सीखा नहीं, राइट। तो फेल होना और मिस्टेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, राइट। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। ओके। थैंक यू निहाल जी, थैंक यू वेरी मच।